सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराज दशरथ की जो तीनों रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, महाराज दशरथ के अनुकूल ही अपने जीवन को सुंदर बना करके जीती थी। और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक तीनों बहनों के रूप में रहती थी। एक बार महाराज दशरथ इंद्र की सभा में गए और इंद्र के सभा में पहुंचते ही इंद्र अपना इंद्रासन छोड़ देता था। उस सिंहासन पर महाराज दशरथ आरूढ़ होते थे और जब वह चले आते थे तो इंद्र पूरे स्वर्ग को अर्थात अमरावती को, इंद्रलोक को धुलाई कराता था। महाराज दशरथ जी एक दिन कारणवश वापस गए, अपनी मुद्रिका भूल गए थे। गए देखे तो वहां धुलाई पुछाई चल रही थी। महाराज दशरथ जी ने सबसे पूछा, भैया अभी तो यहाँ सभा आयोजित थी और सभा के निरस्त होते ही ये पूरा इंद्रासन धोया क्यों जा रहा है? सबने सर को लटका करके, मुंह को लटका करके कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन एक निर्भीक सेवक था, उसने कहा, महाराज आपके कोई संतान नहीं है ना, इसलिए जब भी आप यहाँ आते हो तो आपके जाते ही पूरी धुलाई पुछाई फिर से होती है। तब इंद्र महाराज इंद्रासन पर बैठते। महाराज जी को बहुत पीड़ा, अपने महल को आते हैं। महल आकर के बहुत दुखी हुए। सब रानियों ने पूछा कि दे राजन क्या बात है, कोई तकलीफ? बोले कुछ नहीं। उसी रात महारानी अरुंधति ने महाराज वशिष्ठ जी से कहा कि एक बात बताओ, जब भी महाराज दशरथ आते हैं तुम कह देते हो कि धर्म धीर हुई है सुतचारी, कब तक वह बेचारा धैर्य रखे? महाराज वशिष्ठ ने कहा कि देवी, मैंने कहा है कि 4 पुत्र होंगे तो सो होंगे, लेकिन कभी दशरथ ने मांगा ही नहीं मुझसे कि महाराज अब चाहिए मुझे पुत्र, कैसे दे दे? महारानी अरुंधति बोली कि अगर कह दे तो, बोले बस तुरंत उपाय कर देंगे और 4 संतान होंगे। छोटा सा बालक था, बेटे का बेटा। अरुंधति साथ ली और राजमहल को चली गई। सबने देखा कि गुरु माता जी आई हैं। सबने बड़ा स्वागत किया, अभिवादन किया, अभिनंदन किया। खाने पीने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री प्रदान की। खाते पीते हुए उस बच्चे के चिकोटी बड़ी जोर से अरुंधति ने काट लिया। बालक रोने लगा। तीनों रानियों ने कहा कि मैया क्यों रो रहा है? बोले क्या बताएं महारानी, ये तो रो तो बहुत दिन से रहा है लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाती। तब तक महाराज दशरथ आए। माते बताओ क्यों रो रहा है? अरुंधति ने कहा, महाराज रो तो कई वर्ष से रहा, जब से पैदा हुआ है रो ही रहा है। क्यों रो रहा है? रो इसलिए रहा है कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी महाराज के यहाँ पुरोहित कार्य करेंगे, लेकिन मैं किसका पुरोहित बनूंगा? दुख इसी बात का इसको। आपके तो कोई है नहीं, अब जब आपके कोई संतान नहीं होगी तो किसके गुरु बनेंगे?